गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस को किए थे और आज हम लोग उसी सीरीज में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपका सेमेस्टर 1 सेशंस 2000 आपका अभी 25 से 29 चल रहा है। तो इस सेशंस में आपका जो मेजर पेपर 1 है, इसमें आपका यूनिट 1 में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है और उसी के अंदर आपका एक टॉपिक था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और आज उसी सीरीज में हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो वहां पे हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और वह तीनों लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो अभी जाके आप लोग वॉच कर लीजिए, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप देखिएगा तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 भी आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर। और जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से देख रहे हैं, अगर आप लोग अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जो हमारा अपना एप्लीकेशन है एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का मोबाइल ऐप, उसको आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेना है, जहां पे बहुत ही मिनिमम फी में आपको प्रॉपर वे में जो है आपका कोर्स प्रोवाइड किया गया है। अभी क्रेश कोर्स चल रहा है जिसमें आपको सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है मात्र 299 में। तो आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन से देख रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स को हम बता दें कि आप लोगों को यहाँ पे हम 3 लेक्चर दिए हैं और आपको उस 3 लेक्चर के साथ साथ कुछ और क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बोले थे आप लोगों को करने के लिए। जैसे कि एक क्वेश्चन था e⁴ax इंटू साइन, है ना, bx प्लस c वाला, ये प्रश्न हम कर दिए थे आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में। और इसी के साथ आपका सेम एज इट इज हूबहू जो बनने वाला क्वेश्चन था y बराबर e⁴ax, ये भी आपका y बराबर है, yn इसमें फाइंड करना था। ठीक है, और कोस bx प्लस c, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, क्योंकि या तो एग्जाम में ये वाला मिलेगा या तो ये। बनाने का प्रोसेस सेम था, जहां पे कोस है वहां पे साइन होगा, जहां पे साइन है वहां पे कोस होगा। हम साइन का बना दिए थे, कोस को आपको बनाने बोले थे, बनाकर आपको जो है वो ग्रुप में सेंड करने के लिए बोले थे। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आप अपने जो डाउट है उसको आप अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि फाइंड द एनर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ आपका साइन ax प्लस b का। ठीक है, और हम बोले थे कि आपको इसका भी एनर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि y इज इक्वल इतना दिया हुआ है और yn आपको फाइंड करना है। और हम बोले थे कि y इज इक्वल कोस ax प्लस b का आपको फाइंड करके भेजना है। तो ये 2 क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, ये 2 क्वेश्चंस आपको करना है, सेम बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। साइन का जैसे बना है वैसे ही कोस का बनेगा, जैसे ये वाला टर्म आपका बना है वैसे ही ये वाला भी बनेगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस एनी हाउ आपको आज करके आपको ग्रुप में सेंड कर देना है। कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग नहीं भी किए हैं तो इसको कर लीजिएगा और ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, हम एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए जो आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं, लेक्चर नंबर आपका 4 में, देखिए ये जो है ना बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और साथ ही साथ एक चीज और है, ये पीवाईक्यूज भी है ना। 2023 से 27 का जो सेशन था उसमें ये क्वेश्चंस आपका पूछा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका ये क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चंस है, तो आपको इसको करके जाना है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये क्वेश्चंस का वेटेज है आपका 8 नंबर में, पिछले बार पूछा है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखिए इसका बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल और आसान है। सबसे पहले हम लोग जिस तरीके से प्रीवियस के क्वेश्चंस में हम लोग लेट कर रहे थे, यहाँ तो दिया हुआ है ना, तो हम लोगों को सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को लिखना है। सॉल्यूशंस में लिखिए, है ना, सॉल्यूशंस, है ना, लिखिए y बराबर e⁴a साइन इनवर्स x दिया हुआ है, क्या है, गिवन है ना, इज गिवन। सो या तो फिर इसको इस तरीके से लिखिए, ठीक है, दूसरे तरीके से यहां पे लिखिए गिवन दिया हुआ है y बराबर e⁴a साइन इनवर्स x। ठीक है, देन इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं तो यहाँ पे इक्वेशंस 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशंस 1 मान लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद क्या करेंगे, नो डिफरेंशिएट इक्वेशंस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशंस को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, पहली बार, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx, और इसका मतलब क्या है, y1, और इज इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁴a साइन इनवर्स x बाय dx, यही ना होगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको एक फार्मूला पता होगा, इस फार्मूला को लिख लीजिएगा, है ना। क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁴ax, या फिर डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁴x बाय dx होता है इज इक्वल e⁴x। ठीक है,
तो इसी के अनुसार से अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रहता है a, तो उसके साथ आपका क्या हो जाता है, a आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से आपका चलने वाला है प्रोसेस। देखिए सबसे पहले यहाँ पे चेन रूल चलेगा, है ना। हमारे पास x नहीं है, यहाँ पे साइन है, साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो e टू द पावर a साइन इनवर्स, है ना, x तो होगा और इसके साथ आपका मल्टीप्लाई है क्या, a, तो a आ जाएगा। और अब जो है वो साइन इनवर्स x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√, है ना, 1/√, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इधर क्या है आपके पास y1 है और ये आपका इज इक्वल इतना आया। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बताइए, अंडर रूट इंप्लाइज दैट कीजिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल क्या होगा, e टू द पावर a साइन इनवर्स x इंटू a, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद अब जो है यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए इसको, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायरिंग कीजिए बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर इज इक्वल e टू द पावर a साइन इनवर्स x। यहाँ पे देखिएगा तो इतना का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, y1, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखिए y का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा a, ठीक है, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इतना आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हमको इसको इराइज करना होगा और उसके बाद फिर आपको बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको तो हम लोग इराइज कर ही सकते हैं, है ना, ये चीज आपको लिखना था, साइड में आपको ये मेंशन करना था, ठीक है। अगर कर लिए तो ठीक है, नहीं तो कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर हम लोग अगेन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट, है ना, इसको इक्वेशंस 2 मान लीजिए, इक्वेशंस 2, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास देखिए डिफरेंशिएशन सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट, और इसको हम लोग करेंगे तो 2y, है ना, 2y1 हो जाएगा और y1 को फिर से करेंगे तो y2 हो जाएगा। उसके बाद फिर जब आप लोग आगे बढ़िएगा तो प्लस, अब इसको हम लोग एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो y1 का स्क्वायर रहेगा, y1 का स्क्वायर आने देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिए, कांस्टेंट का टर्म है 0 हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा -2x, ये ना आएगा, -2x आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास इज इक्वल आएगा, देखिए यहाँ पे इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, 2y हो जाएगा और y को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए कांस्टेंट, यहाँ पे कॉमन टर्म जो है उसको कॉमन निकालिएगा, कॉमन टर्म जो है उसको निकाल दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपका y1 निकलेगा, यहाँ से y1 निकलेगा, यहाँ से y1 निकलेगा, ठीक है, 2 यहाँ से भी निकलेगा, 2 यहाँ से भी निकलेगा, 2 यहाँ से भी निकलेगा, तो 2y1 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे बचा y2 प्लस, देखिए यहाँ पे जो है माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और एक y चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, x y1 बचा, और आपके पास देखिए ये कॉमन निकल गया इधर, और इधर क्या है 2y1 निकालिए और y जो है वो रहने दीजिए, ठीक है, a इंटू y रहने दीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखिएगा यहाँ पे a इंटू, यहाँ पे जो है ना अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एक चीज देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, अगेन हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है आपका ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, है ना, स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा ना, जब स्क्वायरिंग की बोथ साइड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए ये 2y1 और 2y1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, दस, हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और इज इक्वल आपके पास ए स्क्वायर y है, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यही प्रूव्ड करना था। आगे और भी आप लोगों को क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में इतना ही करना है। और अगर आप करना चाहते हैं तो जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो कुछ क्वेश्चंस आपके पास इस तरीके से हैं, हालांकि वो क्वेश्चंस हम लोग आगे भी देखने वाले हैं, है ना, कि x टू द पावर या फिर y टू द पावर 1/m प्लस y टू द पावर माइनस 1/m इज इक्वल टू 2x, इसके बाद आपको प्रूव करना है ना। सिंपली आपका एक पहला जो प्रूव करना होगा, इसमें तो दो केस बनता है ना, 1 और 2, तो वो आपका आगे जो 2 वाला है उसको लेबनिज थ्योरम से हम लोग प्रूव करेंगे। लेकिन हालांकि अभी आप लोग अगर नॉर्मल इसको एक पहला टर्म को अगर प्रूव करना चाहिएगा इसका फर्स्ट पार्ट को, तो आपका यहाँ पे नॉर्मल आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। नहीं देखेगा तो एक हम वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से जो भी आपका अब आगे क्वेश्चन बच रहा है उसको हम आपको एक वीडियो में दे देंगे, उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।